करता हूँ आप सभी का सेल्सफोर्स एडमिन फ्रॉम स्क्रैच के चैप्टर नंबर 26 में। आज हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे स्क्रीन फ्लो का यूज करके, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से स्क्रीन फ्लो का यूज करके स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो, और मैंने आपको कस्टम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी कहा था, जो फील्ड्स मैंने अपने स्क्रीन फ्लो में बनाई थी। तो देखते हैं सेल्सफोर्स में चल के एक बार हमने क्या किया था। आज हम ये सेकंड स्टेप करने वाले हैं, क्रिएट रिकॉर्ड ऑफ फीडबैक इन सेल्सफोर्स। ओके गाइस, तो बुक फ्लाइट ऑब्जेक्ट पे हमने एक क्विक एक्शन में अपना फ्लो कॉल किया था फीडबैक नेम से। इसको मैं अगर ओपन करता हूं अभी, तो डू यू वांट टू शेयर योर फीडबैक एक पिक लिस्ट बनाया था। इस पे यस पे और नो पे हमने वैलिडेशन लगाए थे, और यस जब हम सेलेक्ट करते हैं तो एक स्क्रीन हमारे सामने पॉपुलेट होकर आता था, पैसेंजर नेम, ईमेल, फोन और ओवरऑल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, ये फ्रंट एंड पे तो चीजें बना दी थी, बट अगर सपोज मैं इसमें कोई नाम सेव करता हूं और रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करूंगा, तो बैकएंड में मेरा वो रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। फोन नंबर में डालता हूं इसमें कोई, ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस डाल देता हूं और इसको मैं नेक्स्ट करता हूं, और यहाँ पे मैसेज भी आ गया, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, होप यू लाइक अवर सर्विस, सी यू अगेन। इसको मैं फिनिश करता हूँ और मैं बैकएंड में जाके फीडबैक अपना देखता हूँ यहाँ पे, और ऑल मैंने यहाँ पे किया हुआ है। देखो अगर फिल्टर भी मेरा चेक करो तो ऑल रिकॉर्ड, ऑल फीडबैक यहाँ पे मेरा सिलेक्टेड है। इसको मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा बैकएंड में रिकॉर्ड नहीं बना, बिकॉज मैंने स्क्रीन फ्लो में अभी रिकॉर्ड क्रिएट किया ही नहीं था। तो कितना हमारा फ्लो बन चुका था वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। तो जो नए हैं इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, एक बार इससे प्रीवियस वीडियो भी आप देख लो, छोटा सा ही है, तो एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा आपको। और आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। तो फ्लो हमारा जो था, ये फीडबैक फ्लो के नाम से, फीडबैक फॉर्म के नाम से हमने फ्लो बनाया था। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और ये जो हमारा स्क्रीन था, ये स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ, पैसेंजर नेम, ईमेल, फोन और ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो ये हमने बनाया था। और इसके बाद हमने दूसरा स्क्रीन कॉल कर दिया था अपना, जो हमारा रेस्पॉन्स का स्क्रीन था, जिसमें हम सक्सेस का एक मैसेज दिखा रहे थे, ठीक है। तो कहीं पे भी रिकॉर्ड तो क्रिएट नहीं किया है अभी, ठीक है। रिकॉर्ड क्रिएट करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि आपको ये फीडबैक का एक ऑब्जेक्ट अपने एंड पे बना लोगे, जिसके अंदर हम डेटा सेव कराएंगे, और वो फीडबैक के ऑब्जेक्ट के अंदर ये फील्ड्स आप क्रिएट कर लोगे, जो फील्ड्स हम यहाँ से इनपुट करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने फीडबैक का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है अपने और के अंदर। आप भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। ओके, तो फील्ड्स पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोन का मैंने फील्ड बना लिया है, ईमेल का मैंने फील्ड बना लिया है, पैसेंजर नेम का अगर आप देखोगे, तो अभी जो मेन ट्विस्ट है वो यही है कि मेरे को क्या करना था, मेरे को जो मैं फीडबैक देने वाला हूँ, किसी फ्लाइट का फीडबैक दूंगा, तो मुझको उस फ्लाइट से भी लुकअप रखना था अपना, और किसी जो फ्लाइट है किसी पैसेंजर ने बुक करी होगी तो उस पैसेंजर से भी लुकअप रखना था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पैसेंजर का एक एमडी रिलेशनशिप बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये फील्ड जो है मेरी एक तरीके की रिलेशनशिप वाली फील्ड बनी है। एक फ्लाइट की भी मैंने यहाँ पे फील्ड बनाई है, जो मेरा लुकअप है फ्लाइट के साथ। तो इससे क्या होगा कि ये जो फ्लाइट है और ये पैसेंजर है, इसके रिलेटेड में मेरा क्या आ जाएगा, सपोज ये पैसेंजर है, इसके रिलेटेड में इस पैसेंजर का रिकॉर्ड ओपन करता हूँ, तो जितने भी फीडबैक इसके नाम पे होंगे वो सारे मेरे इसके रिलेटेड में शो होने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ फीडबैक के अंदर। और सिमिलरली अगर मैं कोई फ्लाइट का ऑब्जेक्ट ओपन करता हूँ, तो फ्लाइट के ऑब्जेक्ट के रिलेटेड में भी उस पर्टिकुलर फ्लाइट का फीडबैक जो भी होगा, वो मेरा इस फीडबैक के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया कि मैंने ये जो फील्ड्स हैं ये रिलेशनशिप वाले फील्ड बनाए, बट स्क्रीन फ्लो जो हमने बनाया था प्रीवियस वीडियो में, उसको मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बनाया था। तो इसको हम अभी के लिए यहाँ से रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे इसको पैसेंजर वाली फील्ड को क्या, लुकअप वाली फील्ड अपनी क्रिएट करेंगे। तो आप उससे ये भी सीख सकते हो कि लुकअप वाली फील्ड हम किस तरीके से यूज करेंगे अपने स्क्रीन फ्लो के अंदर। तो लुकअप वाली फील्ड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, इसका नाम हम रखते हैं पैसेंजर नेम, ठीक है, पैसेंजर नेम। ओके ओके, पैसेंजर नेम, ठीक है। तो ये पैसेंजर नेम की मैंने फील्ड ले ली यहाँ पे। अब फील्ड का एपीआई नेम पास करना है आपको। तो फील्ड का एपीआई नाम आप कहाँ से पास करोगे, ऑब्जेक्ट पे जाओगे, ऑब्जेक्ट पे एपीआई नेम है, इसको कॉपी कर लोगे और इसको वहां पे आप पास कर दोगे। तो ये फील्ड का एपीआई नेम मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अभी आपको लेबल पास करना है, तो लेबल आप पास करोगे यहाँ पे, पैसेंजर, पैसेंजर नेम, ठीक है। तो ये मैंने लेबल पास कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम, किस ऑब्जेक्ट पे ये फील्ड बना रखी है। तो ऑब्जेक्ट मेरा फीडबैक है, इसके डिटेल्स में जाऊंगा तो मुझे इस ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम मिल जाएगा, इसको कॉपी करेंगे और उस ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम पास कर देंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, कुछ और यहाँ पे ऑप्शंस हमारे सामने हैं।
वो मैक्सिमम सिलेक्शन पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने सिलेक्शंस आप चाहते हो कि वो एट अ टाइम कर सके। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड दैट यूजर कैन सेलेक्ट फ्रॉम द लुकअप डिफॉल्ट वैल्यू इज 1। तो यहाँ पे आप ये भी, अगर इसको आप यूज करते हो तो आप चाहो कि यहाँ पे मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर सकूं, 1 2 3, तो वो भी पॉसिबल है, बट अभी हम एक ही रखेंगे तो इसको हम ब्लैंक रहने देते हैं। रिकॉर्ड आईडी वो यहाँ पे पूछ रहा है, रिकॉर्ड आईडी से मेरा क्या मतलब है, इनिशियली द डिफॉल्ट रिकॉर्ड सिलेक्शन व्हेन मैक्सिमम सिलेक्शन एट्रीब्यूट इज सेट टू 1, अपडेट द रिकॉर्ड आईडी ऑफ द फ्लो यूजर सिलेक्शन। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या पॉपुलेट करना है कि सपोज आप पे लुकअप का फील्ड है और आपने यहाँ पे मैक्सिमम वाले को नहीं सिलेक्ट किया है, यानी डिफॉल्ट आपका 1 ही है, एक ही रिकॉर्ड एट अ टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो कौन सा रिकॉर्ड है आप उसकी यहाँ पे आईडी पास कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं वो दिखाऊंगा आगे करके। तो रिकॉर्ड आईडी कलेक्शन, आईडी कलेक्शन से मेरा क्या मतलब है, अगर आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इसमें आपने सपोज 5 यहाँ पे सिलेक्शन अलाउ कर दिए कि वो एट अ टाइम 5 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है, तो उन पांचों की अगर आप आईडी यहाँ पे पास करना चाहते हो तो वो इस कलेक्शन में पास कर सकते हो। रिक्वायर करना है या नहीं करना है, तो इसको हम रिक्वायर कर देंगे, तो इसको हम ट्रू कर देते हैं, तो ये मेरा रिक्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पैसेंजर नेम हमने बना लिया लुकअप का। दूसरा भी हम बनाते हैं, वो क्या था हमारा गाइस, फ्लाइट वाला, तो हम फ्लाइट रखते हैं इसका नाम। ठीक है, और इसका एपीआई नेम पास करते हैं फील्ड का, तो फील्ड का एपीआई नेम हमारा क्या है, बुक फ्लाइट। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। तीसरा है अपना लेबल, तो लेबल है अपना फ्लाइट, फ्लाइट। ठीक है, चौथा है ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम, सिमिलरली ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम अपना क्या होगा, फीडबैक होगा, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम पास कर दिया। यही पांचों, ये चारों ऑप्शन वही अपने जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो फ्लाइट को भी हम रिक्वायर कर देते हैं, तो फ्लाइट को भी हम रिक्वायर कर देते हैं, यहाँ से ट्रू कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको डन करते हैं। तो अभी एक बार इसको हम सेव करके एक्टिवेट करके फ्रंट एंड पे देखेंगे किस तरीके से शो हो रहा है। सेव कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, यहाँ से भी डिबग कर सकते हैं हम, तो बट हम यहीं से करेंगे अपने ऑब्जेक्ट से। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और फीडबैक का जो ऊपर क्विक एक्शन बनाया है उस पर दोबारा से क्लिक करके हम देखेंगे कि अभी हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। तो इसको यस करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, तो अपने सामने पैसेंजर नेम, फ्लाइट, ईमेल, फोन, पांचों फील्ड अपने आ गए। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये पैसेंजर में सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, बुक फ्लाइट सिमिलरली मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो बुक फ्लाइट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि भाई मैं ये एक्शन मेरा कहाँ पे बना हुआ है, बुक फ्लाइट पे ही बना हुआ है। तो मैं चाहूंगा जब भी मैं ये अपना रिकॉर्ड ओपन करूं तो ये जो मेरा पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, यानी कि जो बुक फ्लाइट है, जिस बुक फ्लाइट के लिए मैं फीडबैक भर रहा हूँ, वो मेरा यहाँ डिफॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन जो है मेरा वो फिल हो गया है। ठीक है, कि डिफॉल्ट जो मेरा ये ऑप्शन है ये फिल हो गया है बुक फ्लाइट का, बिकॉज यहाँ से तो मैं फिल ही कर रहा हूँ अपना वैल्यू, रिकॉर्ड फिल ही कर रहा हूँ, तो मैं इसको मैनुअली क्यों भरूंगा, यहाँ से सेलेक्ट करके मैनुअली क्यों सेलेक्ट करूंगा, मैं तो इसको डिफॉल्ट चाहता हूँ, यहाँ पे डिफॉल्ट आए। ठीक है, पैसेंजर नेम तो डिफॉल्ट नहीं आएगा, बिकॉज पैसेंजर तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा कि भाई कौन सा पैसेंजर है वो, या क्या है, बट बुक फ्लाइट से ही मैं एक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो वो तो डिफॉल्ट आए एटलीस्ट। ये भी हम कर सकते हैं, बट अभी के लिए बुक फ्लाइट को हम देखते हैं कैसे हम डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो वापस से अपने फॉर्म पे जाएंगे, इसको ओपन करेंगे अपना स्क्रीन, और ये जो बुक फ्लाइट है इसको यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे आप वैल्यू पास कर सकते हो उस रिकॉर्ड की, तो वैल्यू क्या पास करोगे, उस रिकॉर्ड की आईडी पास करोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक रिसोर्स क्रिएट कर लोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वेरिएबल टाइप का, और यहाँ पे क्या पास कर दोगे, रिकॉर्ड आईडी, रिकॉर्ड आईडी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो जो डिफॉल्ट रिकॉर्ड आईडी है जहां से एक्शन कॉल हो रहा है वो रिकॉर्ड आईडी आके स्टोर हो जाएगी। इसको टेक्स्ट रखते हैं, इसको अवेलेबल फॉर इनपुट कर देते हैं और इसको डन करते हैं। तो ये रिकॉर्ड आईडी, इसको डन करेंगे, अब इसको सेव करेंगे और इसको एक्टिवेट कर लेंगे। अब वापस से चलते हैं अपने फॉर्म पे, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार और दोबारा से क्लिक करके देखेंगे कि हमारा इस बार जो ये फ्लाइट है VFL0001 ये डिफॉल्ट आना चाहिए सिलेक्शन में, बिकॉज इसी पेज से तो मैं अपना फॉर्म ओपन कर रहा हूँ, तो इसी पेज पे मैं फ्लाइट क्यों सेलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट करते हैं, ओके, तो अभी देखो ये मेरा क्या है, डिफॉल्ट आ गया। ये थोड़ा सा लेट आपको दिखा होगा क्योंकि इंटरनेट का इशू है शायद। मैं एक बार दोबारा रिफ्रेश करके आपको दोबारा से फॉर्म लोड करके दिखाऊंगा, तो वो डिफॉल्ट मेरा आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे क्या कर दिया गाइस,
रिकॉर्ड आईडी को पास कर दिया है। तो मेरा दोबारा से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फीडबैक फॉर्म मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे अपना इसको यस करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो देखो BFL0001 यानी ये बाय डिफॉल्ट अपने आप सेलेक्ट होके आ रहा है, मुझे अब यहाँ से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अभी भी मैं अगर इसको फिल करके रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा तो रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज बैकएंड से हमने अभी कुछ रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया। अब चलते हैं रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और ये जो हमने रिलेशन बनाया था इसको अभी के लिए क्लिक करके डिलीट कर देता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं, जो एलिमेंट है हमारा। अच्छा, मैंने शायद पिछले वीडियो में ये ऑटो लेआउट से बनाया था, इस बार मैंने इसको फ्री फॉर्म कर रखा है। तो सेम ही चीज है, आप इसको ऑटो लेआउट से बनाओ, फ्री फॉर्म से बनाओ, मैं डिफरेंस बता चुका हूँ कि फ्री फॉर्म में यहाँ से ड्रैग करते हो, ऑटो लेआउट में प्लस का आइकन क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आते रहते हैं। तो सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड का एक ऑप्शन ले लेता हूँ, क्रिएट रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम क्रिएट फीडबैक नाम रखते हैं इसका, फीडबैक रिकॉर्ड, ठीक है। अरे यार, क्रिएट फीडबैक रिकॉर्ड, एक ही रिकॉर्ड बनाना है हमें। और यूज ऑल वैल्यू फ्रॉम अ रिकॉर्ड नहीं, यूज सेपरेट रिसोर्सेज, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे फीडबैक। ओके, अब वैल्यू पास करेंगे। तो सबसे पहले फील्ड सेलेक्ट करते हैं। तो बुक फ्लाइट के लिए हमने कौन सी वैल्यू वहाँ पे स्क्रीन पे बनाई है, तो इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे देखोगे तो बुक फ्लाइट का जो भी हमने वहाँ पे स्क्रीन पे अपना वैल्यू वो बनाया है, फील्ड बनाया है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। बुक फ्लाइट का हमने फ्लाइट के नाम से बनाया था, ये रहा लुकअप, ठीक है। ठीक है, तो फ्लाइट नेम। सिमिलरली दूसरा अपना क्या था, ईमेल ले लेते हैं। ईमेल का भी हमने बनाया था, ईमेल, ये पैसेंजर ईमेल, तो इसकी वैल्यू। तीसरा लेते हैं, तीसरा है ओवरऑल एक्सपीरियंस, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस का जो हमने फील्ड बनाया था, ओवरऑल एक्सपीरियंस। चौथा ले लेते हैं फील्ड, चौथा था अपना पैसेंजर। पैसेंजर के लिए भी हमने लुकअप बनाया था एक, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पैसेंजर नेम, ये रहा, ठीक है। चौथा है अपना, तो पांचवा सॉरी, फोन, फोन ले लेते हैं, फोन, ठीक है। तो इनकी वैल्यू दिखा दी मैंने, इनका रिकॉर्ड का नेम दिखा दिया। इसको डन करते हैं, इसको सेव करके एक बार एक्टिवेट करेंगे और इस बार रन करके देखेंगे। तो ये सेव हो रहा है। केट फ्लो इज नॉट कनेक्टेड, अच्छा ये हमने कनेक्ट नहीं किया है गाइस, अभी इसको कनेक्ट कर देते हैं। वार्निंग आ गई हमारे पास, इसको इससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। अब इसको सेव एज करते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं। वापस से चलते हैं, अपना पेज रिफ्रेश करेंगे और इस बार हम रिकॉर्ड फिल करेंगे और देखेंगे बैकएंड में हमारा रिकॉर्ड क्रिएट होगा या नहीं होगा। फीडबैक फॉर्म, देखो इसको नो करते हैं हम, तो हमारे पास ये हमने एरर लगाया था पिछली बार, ठीक है। प्रीवियस क्लिक करेंगे तो वापस से वो वाली स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। इसको यस करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो ये तो डिफॉल्ट आ गया, पैसेंजर नेम हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल, अच्छा देखो यहाँ पे पैसेंजर नेम में गाइज उसका जो हमने ऑटो नंबर वाला फील्ड बनाया था वो आ रहा है। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। पैसेंजर नेम हमें दिखाना है तो ऑटो नंबर को हटा के हम उसको नंबर ही रहने देंगे, नेम ही रहने देंगे, तो वहां से नेम भी दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल डाल देते हैं हम सपोज उसका, तो @gmail.com,
फोन नंबर डाल देते हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस डाल देते हैं गुड। इसको नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा ये फ्लो यहाँ से ब्रेक हो गया। तो क्यों हो गया, वापस से चल के देखेंगे, डीबग करते हैं। तो डीबग में हमें क्या होता है कि जो हमारे एरर्स हैं वो हमें दिखते हैं कि क्या हम गलती अपने फॉर्म को क्रिएट करने में बना रहे हैं या फिर अपने फ्लो को क्रिएट करने में हम जो गलती कर रहे हैं, तो वो वहां पे हम देख सकते हैं। तो डीबग करते हैं इसको। रिकॉर्ड आईडी पास करेंगे यहाँ पे हम। तो रिकॉर्ड आईडी कौन सी पास करेंगे, जिस भी रिकॉर्ड से हम इसको कॉल कर रहे थे, तो अपने इसी रिकॉर्ड की आईडी पास कर देंगे। कॉपी करके ये रिकॉर्ड आईडी पास कर दी हमने, रन करा। इसको यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। पैसेंजर का नेम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ईमेल हम डालते हैं, .com, यहाँ पे नंबर डाल दिया, ओवरऑल एक्सपीरियंस डाल दिया। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो वो पूरा फ्लो दिखा देगा, स्टेट दिखा देगा उसकी कि वो क्यों फटा। तो चलते हैं देखते हैं कि क्या इशू हुआ। तो हमारा फ्लो स्टार्ट होता है यहाँ से, स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक है। स्क्रीन 1 आया, डू यू वांट टू शेयर योर फीडबैक। इसमें हमने यस करा, नो करा, जो भी चॉइस वैल्यू है ये दिखा रहा है। डिसीजन एलिमेंट ट्रांजेक्शन कमिटेड। स्क्रीन 2 पे आते हैं। पैसेंजर नेम, पैसेंजर फील्ड एपीआई नेम से इसको हमने वो कर रखा है, लेबल उसका फीडबैक रिक्वायर्ड ट्रू, आउटपुट रिकॉर्ड आईडी हमने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। रिकॉर्ड का नेम डाल दिया, ये रहा रिकॉर्ड आईडी, ये भी। फ्लाइट है अपना, फ्लाइट पे भी हमने इनपुट में लेबल वगैरह ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड आईडी डाल दी, ठीक है। पैसेंजर ईमेल वगैरह सारी चीज़ें डाल दी। ये देखो वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है ना, हमने जो जो वैल्यू पास करी है, सैम, ये सब वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब क्रिएट रिकॉर्ड पे आते हैं। क्रिएट फीडबैक रिकॉर्ड जब वो कर रहा था तो फ्लाइट रिकॉर्ड नेम इसको मिल गया, ईमेल मिल गई और ओवरऑल एक्सपीरियंस मिल गया, पैसेंजर का नेम मिल गया, फोन मिल गया। फेल टू रिकॉर्ड क्रिएट द एरर व्हेन द फ्लो ट्राई टू क्रिएट रिकॉर्ड माल इनफॉर्म आईडी, पैसेंजर आईडी, वैल्यू आईडी इनकरेक्ट, यू कैन, ओके, ठीक है। तो अभी क्या हुआ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एरर क्यों आया। इसको डीएक्टिवेट करते हैं और वापस से क्रिएट रिकॉर्ड पे चलते हैं। और जो ये आप पैसेंजर देख रहे हो यहाँ पे, ये जो रिकॉर्ड नेम हमने पास किया है, इस रिकॉर्ड नेम की जगह हमें क्या पास करना है, रिकॉर्ड आईडी पास करनी है। क्योंकि कभी भी अगर आप कोड भी लिखते हो या काम करते हो सेल्सफोर्स में, तो हमें आईडी पास करनी होती है जब भी हम लुकअप से मैपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पैसेंजर नेम, ईमेल, क्या कहते हैं, ये जो बुक फ्लाइट है, बुक फ्लाइट पे भी हम रिकॉर्ड नेम की जगह क्या पास करेंगे, रिकॉर्ड की आईडी पास करेंगे। इसको डन करेंगे, इसको सेव एज करेंगे और इसको एक्टिवेट करके दोबारा से रन करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्यों किया था, क्योंकि एक बार डिबगिंग का भी मेरे को दिखाना था कि डिबग कैसे कर सकते हो आप। कोई भी फ्लो अगर आपका फट रहा है तो बैकएंड में कैसे देख सकते हो कि क्या इशू उसमें हो रहा है। तो दोबारा से चलते हैं फीडबैक फॉर्म पे, अपना फॉर्म ओपन करते हैं और इसको फिल करके सेव करने की इस बार कोशिश करेंगे दोबारा। तो फॉर्म ओपन हो रहा है अभी आपका, फॉर्म ओपन हो गया। पैसेंजर नेम ये सेलेक्ट कर लिया, @gmail.com, पैसेंजर का नंबर और ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड। अब इसको नेक्स्ट करेंगे। थैंक्स फॉर योर फीडबैक, होप यू लाइक अवर सर्विस, सी यू अगेन। इसको फिनिश करेंगे। तो बैकएंड में हमारा फीडबैक क्रिएट हो गया होगा, जो कि इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के रिलेटेड में भी दिखना चाहिए गाइस, बिकॉज रिलेशनशिप हमने बनाया हुआ है इसका इसके साथ। तो आप देखोगे फीडबैक यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया है। ओपन करेंगे तो ये फीडबैक हमारा क्रिएट हो गया। तो फीडबैक का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था, ईमेल जो थी, फोन नंबर जो भी था, बुक फ्लाइट और ये सब चीजें वहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं शो होनी, ठीक है। तो बुक फ्लाइट के रिलेटेड में भी दिखेगा, वो पैसेंजर के रिलेटेड में भी दिखेगा। तो जो पैसेंजर है हमारा CU वाला जो है, इसको ओपन कर लेते हैं। अभी आप देखोगे तो इसमें एक चीज गलत हुई है। गलत क्या हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। गलत ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके रिलेटेड में भी फीडबैक दिख रहा है मेरे को, ठीक है, परफेक्ट, ओके।
तो यहाँ पे देखोगे कि इस पैसेंजर का नाम रविंद्र शुक्ला था, वहाँ पे मैंने सैम की ईमेल आईडी डाली है या कुछ भी है, या पैसेंजर की ईमेल आईडी नहीं डाली। तो ये फॉर्मूला फील्ड वगैरह के थ्रू भी आप बना सकते हो या डायरेक्टली पास कर सकते हो। या जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो पैसेंजर नेम आपने ऑटो नंबर बनाया हुआ है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, चेंज करके वापस से नेम कर सकते हो, तो वहाँ पे वो नेम स्टार्ट हो जाएंगे, शो होने। ठीक है। तो पर्पस अभी इस वीडियो का था कि आप किस तरीके से सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से लुकअप के फील्ड यूज कर सकते हो। तो आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ईमेल हम किस तरीके से सेंड कर सकते हैं स्क्रीन फ्लो का यूज करके। बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।